हेलो दोस्तों, नमस्ते। मैं अर्पिता सिंह। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं खुश होंगे, प्रसन्न होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, हम आज आपके लिए लेके आए हैं बड़ी छोटे पैक में बड़ा धमाका। कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी। आज हम पढ़ेंगे वर्ण, वर्णमाला और उसके बारे में संपूर्ण जानकारी एकदम व्यवस्थित तरीके से। तो आइए हम चलते हैं एक कदम शिक्षा की ओर। तो देखिए दोस्तों, पहले समझिए वर्ड क्या है। किसी भी क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्ण कहते हैं वह छोटी सी छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते, उसे वर्ण कहते हैं। वर्णों को हम कुछ इस प्रकार कह सकते हैं। जो हम बोलते हैं वो ध्वनियां हैं, तो उसे हम मौखिक रूप से बोलते हैं। और जो लिखते हैं, सबसे छोटी इकाई, हिंदी की सबसे छोटी इकाई है, प्रथम इकाई है वर्ण। वर्ण को हम लिखते हैं। और अक्षर, जब हम दो वर्णों क प्लस अ को मिलाते हैं तो क हो जाता है। इन दो वर्णों को मिलाते हैं तो एक अक्षर बनता है। दोस्तों, तो आइए हम देखते हैं। एक बार देखिए आप सभी, ये है वर्ण और वर्णमाला। वर्ण वह छोटी सी छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते, उसे वर्ण अथवा अक्षर कहते हैं। इस प्रकार समझिए, भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई को हम वर्ण कहते हैं। जैसे हलंत वाला क, इसका मतलब होता है कि ये जो क है वो अपने में स्वतंत्र है। अ को मिला देते हैं तो वह स्वतंत्र नहीं रहता, लेकिन हम अ को मिलाकर ही किसी भी वर्ड को बोलते हैं। जैसे क बोले तो ये अपने में आधा है, और जब क बोले तो ये अपने में पूरा है। हर हर वर्ण हर व्यंजन स्वर से मिलकर ही बनते हैं। तो यहाँ है हलंत क, फिर अ, फिर हलंत म, फिर अ, फिर हलंत ल, फिर अ। तो इसको हम पूरा मिला देंगे तो कमल हो जाता है। इसे हम और छोटा नहीं तोड़ सकते और छोटा नहीं कर सकते। फिर है दोस्तों, भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई ध्वनि। जैसे हम कोई भी चीज बोलते हैं, कुछ भी बोलते हैं, जैसे कहते हैं हाँ, ये सब भी बोलते हैं तो वो ध्वनियां हैं। और दोस्तों, इसे हम क प्लस म प्लस ल, ये ध्वनियां हैं। फिर आता है अक्षर। जैसे हम क प्लस म को, यहाँ देखिए दोस्तों, जैसे हम यहाँ क हलंत क प्लस अ को मिलाएंगे तभी ये क बनेगा, तो ये हो जाता है अक्षर। बाकी ये एक वर्ड है और ये एक स्वर है। ये व्यंजन वर्ड है, ये स्वर वर्ड है। इन दोनों को मिलाएंगे तब क हो जाता है। फिर दोस्तों, हम देखते हैं वर्णमाला। वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णमाला किसे कहते हैं कि व्यवस्थित समूह को, वर्णों के क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला को मुख्य रूप से दो भागों में विभाजित किया गया है। एक है स्वर, दूसरा है व्यंजन। अब दोस्तों, ये सवाल उठता है कि स्वर किसे कहते हैं? स्वर वह इकाई है जो अपने में स्वतंत्र है, जो स्वतंत्र रूप से बोली जाती है, उसे हम स्वर कहते हैं। और व्यंजन वह है दोस्तों जो हम स्वर की सहायता से बोलते हैं। व्यंजन अपने में स्वतंत्र नहीं है। तो आइए देखते हैं दोस्तों, वर्णों के व्यवस्थित व क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। उदाहरण क ख ग घ अंग। इस क्रम को हम, जो वर्णमाला में क्रम यहाँ दिया गया है, इसको अगर हम यहाँ से वहां परिवर्तित कर देते हैं तो यह वर्णमाला सही नहीं मानी जाएगी। इसलिए इसे कहते हैं, क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित समूह को ही वर्णमाला कहते हैं। फिर दोस्तों, हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण होते हैं। वर्णों को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है, पहला स्वर और व्यंजन, जैसा कि हम आपको बता चुके हैं। वर्ण 52 होते हैं। अब देखिए कौन कौन से स्वर। 11 होते हैं स्वर दोस्तों, 11 होते हैं, जिसमें से है अ, आ, ई, उ,
ये, फिर री, ए, ओ, औ। फिर आते हैं दोस्तों अनुस्वार। हमारी वर्णमाला में दो अनुस्वार हैं। एक है, सॉरी दोस्तों, हमारे वर्णमाला में दो अयोगवाह हैं। इसे अयोगवाह क्यों कहते हैं? इसे अयोगवाह इसलिए कहते हैं क्योंकि इसकी गिनती न तो हम स्वर में करते हैं और न ही व्यंजन में। ना ही इसको हम स्वर की कैटेगरी में रखते हैं और ना ही व्यंजन की कैटेगरी में रखते हैं। यह स्वर और व्यंजन दोनों को मिलाकर बनते हैं, इसलिए इन्हें अयोगवाह कहते हैं, जो है अंग और अह। एक और हम पढ़ते हैं दोस्तों अनुस्वार, अनुनासिक, अंग अनुनासिक। जैसे हम चांद पढ़ते हैं वो है अनुनासिक। और देखिए अनुस्वार, अनुस्वार जो हम किसी भी शब्द के ऊपर बिंदी रहता है उसे पढ़ते हैं अनुस्वार। फिर विसर्ग, किसी भी शब्द के पीछे जो दो बिंदी लगते हैं उसे विसर्ग पढ़ते हैं। विसर्ग को हम ह पढ़ते हैं। और ये जो अनुस्वार है, अनुस्वार को हम पढ़ते हैं। ये जो हमारे पंचमाक्षर होते हैं उन्हीं को हम पढ़ते हैं। जैसे क, ख, ग कहीं भी अगर आता है, जैसे कक्षा, कक्षा नहीं दोस्तों, जैसे कि ये हो गया, जो भी पंचमाक्षर है उन्हीं को जिस भी शब्द के पहले लगा रहेगा ये अनुस्वार, उसी को हम पढ़ते हैं इस पंचमाक्षर के रूप में। तो दोस्तों अब देखिए व्यंजन, व्यंजन 33 है क से ह तक। क से ह तक 33 व्यंजन होते हैं। इन्हें वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं और स्पर्श व्यंजन भी कहते हैं। इन्हें स्पर्श व्यंजन इसलिए कहते हैं क्योंकि जब हम बोलते हैं तो हमारी जिह्वा मुख के किसी न किसी भाग को स्पर्श करती है, इसलिए इन्हें स्पर्श व्यंजन या वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। इन्हें वर्गीय व्यंजन इसलिए कहते हैं क्योंकि ये 5-5 के क्रम में जो रहते हैं तो इन्हें ये एक वर्ग के आकार का बनाते हैं, इसलिए इसे वर्गीय व्यंजन कहते हैं। और ये वर्ग ही इसलिए भी कहते हैं, जैसे क वर्ग, क, ख, ग, घ, अंग, ये हो गए क वर्ग। क वर्ग को हम कंठ ध्वनि से बोलते हैं। फिर च वर्ग, च, छ, ज, झ, ञ, इसको हम तालु की सहायता से बोलते हैं। फिर आता है दोस्तों ट वर्ग। ट वर्ग को हम मूर्धा की सहायता से बोलते हैं। त वर्ग, त वर्ग में जैसे दोस्तों क वर्ग है तो क वर्ग की पूरी लाइन आ गई, च वर्ग है तो च वर्ग की पूरी लाइन आ गई, त वर्ग है तो ट वर्ग की पूरी लाइन आ गई, त वर्ग है तो त वर्ग की पूरी लाइन आ जाती है। फिर प वर्ग है तो प वर्ग की पूरी लाइन, इसको हम ओट्स की सहायता से बोलते हैं। त वर्ग को दोस्तों हम दंत की सहायता से बोलते हैं। उसके नीचे दोस्तों य, र, ल, व, इसको अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। फिर है दोस्तों श, श, ह, इसको हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं। इसको हम ऊष्म व्यंजन इसलिए कहते हैं कि जब हम कहते हैं श, स, तो हमारे मुंह से संघर्ष करती हुई ध्वनियां निकलती हैं, इसलिए इन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ऊष्मा निकलती है, हवा तेजी से बाहर निकलता है, इसलिए इन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। इन्हें संघर्षीय व्यंजन भी कहा जाता है। फिर है दोस्तों संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन हमारी वर्णमाला में 4 हैं, छ, त्र, ज्ञ और श। छ को हम क और श की सहायता से बनाते हैं। त्र को हम त और र की सहायता से बनाते हैं। ज्ञ को हम ज और ज्ञ की सहायता से बनाते हैं। श को हम श और र की सहायता से बनाते हैं। छ, त्र, ज्ञ, श, ये हमारे संयुक्त व्यंजन हैं। अब है दोस्तों उत्क्षिप्त व्यंजन। इसको उत्क्षिप्त व्यंजन भी कहते हैं, अन्य व्यंजन भी कहते हैं, विशिष्ट ध्वनियां भी कहते हैं। ये हमारे वर्णमाला में 2 हैं, जैसे कि र और ढ। फिर उसके बाद दोस्तों ये हो गई वर्णमाला की जानकारी। फिर आइए दोस्तों हम देखते हैं इसको अ, आ, ई, उ को सजातीय स्वर कहते हैं। ए, ओ, को विजातीय स्वर कहते हैं। इन्हें इसलिए सजातीय और विजातीय कहते हैं, जैसे कि अ है तो अ और अ को मिलाकर आ बनता है, तो दोनों एक ही जात के से बनते हैं, एक ही जात के स्वर से बनते हैं, इसलिए इन्हें सजाती कहते हैं। फिर ई,
को ई और ई मिलाकर ई बनता है, तो उसको भी हम सजाती स्वर कहेंगे। फिर उ और उ को मिलाकर बड़ा उ बनता है, इसलिए ये तीनों सजातीय स्वर होते हैं। अब देखिए री से ऋषि। ऋषि अपने में स्वतंत्र है, वह ऋषि अपने में स्वतंत्र होता है और इसकी एक ही हमेशा एक ही मात्रा होती है, दो मात्राएं नहीं होती। ये सजाती स्वरों की श्रेणी में आती है। अब आइए दोस्तों, अ प्लस ई को मिलाकर ए बनता है, फिर अ प्लस ए को मिलाकर ए बनता है। उसके बाद दोस्तों अ प्लस उ को मिलाकर ओ बनता है, अ प्लस ओ को मिलाकर अ बनता है, इसलिए इन्हें विजातीय स्वर कहते हैं। फिर कुछ यहाँ पे महत्वपूर्ण जानकारी है दोस्तों, जो सभी एग्जामों में पूछे जाते हैं। जैसे ये कंठ से हम अ स्वर, आ स्वर, क वर्ग और ह व्यंजन को बोलते हैं। तालु, तालु से हम ईश्वर, ईश्वर और च वर्ग को तथा य और श को भी बोलते हैं। मूर्धा से दोस्तों री से ऋषि, ट वर्ग, र और श को बोलते हैं। दंत से दोस्तों त वर्ग, ल वर्ग, त वर्ग, ल और स को बोलते हैं। ओष्ठ से दोस्तों हम प वर्ग को बोलते हैं। प वर्ग मतलब ये वर्ग हैं। फिर दोस्तों दंतोष्ठ, व को हम दंत ओष्ठ की दांत और ओष्ठ दोनों की सहायता से बोलते हैं। जैसे व, तो हमारी जीवा दांत को भी छूती हुई होती है और ओठ भी एक दूसरे को छूते हैं। फिर है दोस्तों य और व को अर्ध स्वर कहते हैं। य और व को अर्ध स्वर कहा जाता है। उसके बाद है दोस्तों र को लुंठित व्यंजन कहते हैं और र को पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। ह को दोस्तों काकल्य ध्वनि, काकल्य वर्ण कहते हैं। फिर है क से म तक के वर्ण को वर्गीय या स्पर्श व्यंजन कहते हैं, जैसा कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं। फिर यहाँ पे लिखे हैं दोस्तों, जो वर्ण स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं उन्हें स्वर कहते हैं। व्यंजन, जो वर्ण स्वर की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें स्वर कहते हैं। दोस्तों ये संयुक्त व्यंजन इन्हें इसलिए कहते हैं क्योंकि यह दो वर्णों को मिलाकर एक बनता है, इसलिए इन्हें संयुक्त स्वर कहते हैं। तो हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी दोस्तों? अच्छी लगी हो तो प्लीज आप लोग एक शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करें। कमेंट में ये भी बताएं कि आपको हमारी द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी। नमस्ते दोस्तों।